वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और दिन है आज संडे का ब्लॉग है ये मेरा। तो यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और मैंने बनाई है यहाँ पर अरहर की दाल। तो इसी का तड़का जो है मैंने रेडी किया है। और जब दाल का जो तड़का होता है उसको ग्रेवी जो होती है अच्छे से पका ली जाए ना, मसाले वगैरह, तो दाल का भी जो है टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है मेरी दाल बन चुकी है, बल्कि साथ ही में जो है मैंने बनाए हैं चावल मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे जब मैंने दाल को जो है बॉईल करने के लिए रखा था। और सबसे बाद में जो है फिर मैं तड़का लगाने के लिए आई हूँ। क्लीनिंग वगैरह मेरी सब हो गई है, नहा करके आज मैं किचन में आई थी। और साथ ही में यहाँ पर बना रही हूँ अभी चाय। और चाय मैं बना रही हूँ सिर्फ अपने लिए, और मैंने सभी को नाश्ता भी करा दिया है। हस्बैंड ने भी कर लिया है, बच्चों ने भी कर लिया है, बल्कि हस्बैंड जा चुके हैं। तो बस अभी जो है मैं आराम से बैठकर नाश्ता करूँगी। तो चाय मैंने जो है अपने लिए ही बनाई है। हस्बैंड ने चाय नहीं पी थी तो उन्होंने जो है दही ले ली थी दाल चावल के साथ। तो ज़्यादातर करके जो है वो दही के साथ ही नाश्ता करते हैं। सुबह में अर्ली मॉर्निंग जो है एक एक कप चाय का हो जाता है हमारा। अभी जो है आदत पड़ गई है उस चाय की भी। और ऐसा लगता है कि वो चाय जब तक नहीं होती है ना, तो सुबह कुछ जो है शुरुआत ही नहीं होती है और कामों की। तो यहाँ पर जो है बस अभी नाश्ता करूँगी मैं। और किशोर रोने लग गया था, मतलब यहाँ पर जैसे मैं बैठी मैं उसको खिला भी रही थी कि शायद ये जो है खाना खाने के लिए ऐसा कर रहा हो, लेकिन नहीं, उसको जो है नींद आने लग गई थी। तो बच्चों का बस यही रहता है, बच्चे बल्कि दोनों ही नहा लिए हैं। और किशु का यही रहता है, उसको जब मैं नहला देती हूँ ना तो उसको जो है नींद आने के लिए वो रोने लग जाता है। और इस टाइम पर तो वो वैसे भी जो है सोने के लिए रोने ही लग जाता है। तो उस टाइम पर तो मैं उसको सुला ही देती हूँ, क्योंकि अभी जो है 10 साढ़े 10 बजे के करीब टाइम हो गया था जब मैं नाश्ता कर रही थी हस्बैंड के जाने के बाद। बल्कि अभी यहाँ पर जो है मैं कपड़े धुलने लगी हूँ। और ये कपड़े जो है मैंने सुबह में भिगा कर रख दिए थे नहाने के बाद ही, क्योंकि जब सब लोग नहा लिए थे तो कपड़े भी जो है इकट्ठा हो गए थे। फिर जो है आराम से कपड़े भी धुल लो। और कपड़े जो है मेरे पास ज़्यादा नहीं है, जो डेली यूज़ के, जो जैसे सभी लोग नहाए या सभी के निकले हैं, तो वही कपड़े हैं मेरे पास धुलने के लिए। और इससे अलग जो है एक कॉटन की चादर भी है अलग से, मतलब वो सिंगल बेड की ही है। तो मैंने सोचा कि चलो हाथों से ही वॉश कर लेते हैं, फटाफट से वॉश हो जाएंगी, क्योंकि इतने कपड़ों में तो क्या मशीन लगानी, गर्मियों में इतने ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं। और कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो फटाफट से जो है साफ़ हो जाते हैं। ज़्यादा ब्रश के कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि जीन्स वगैरह तो हस्बैंड की थी नहीं। तो छोटे छोटे कपड़े जो है बच्चों के थे और मेरे थे, और एक मेरे पास जो है चादर थी बस। टी शर्ट वगैरह तो हो ही जा, मतलब इतना टाइम नहीं लगता है इन सब कपड़ों में जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं ना। तो इससे अच्छा तो मतलब मशीन लगाने से अच्छा कि ये है कि हाथों से जो है जल्दी से वॉश हो जाते हैं। मशीन में थोड़ा सा गर्मियों में क्या रहता है, टाइम वेस्ट रहता है। अगर बड़ी फैमिली होती है या ज़्यादा कपड़े होते हैं तब तो मशीन लगाने का फ़ायदा भी है। बल्कि जब यहाँ पर मैं कपड़े धुलने के लिए आई थी तो मैं केशु को सुला करके आई थी, क्योंकि वो रो रहा था। सबसे पहले मैंने जो है नाश्ता करने के बाद उसको सुलाया, तब यहाँ पर जो है मैं कपड़े धुलने के लिए आई हूँ अपने। और जो ये कॉटन की चादर मैंने भी हाथों से वॉश की है, तो इसमें भी मुझे इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि ये नई चादर है बिल्कुल। तो मैंने सोचा इसको पानी से निकाल लेते हैं। और एक दिन मैंने इसको जो है बेड पर भी डाल करके देखा था, जो बाहर वाला बेड था येलो से कलर की, जैसा मिट्टी वाला सा कलर होता है, तो इस तरह की थी ये। और लेकिन उस पर वो आ नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ओढ़ने के काम आ जाएगी, क्योंकि गर्मियों भी जो है चादर मतलब कॉटन की अच्छी रहती है ओढ़ने के लिए। और सिंगल है, कोई आ भी जाता है तो उसको भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल चादर है। बल्कि मेरे पास जो है 2 चादर हैं इस तरह की ही, सिंगल बेड की ही, लेकिन वो मुझे मिली नहीं है। देखती हूँ मैं, शायद अगर टाइम लगा तो मैं संदूक में जो है देखूँगी, उसमें पेटी में। और बेड में तो मैंने लगाया ही है अभी, बेड को, बेड के तो अंदर नहीं है। तो बस अभी जो है मेरे कपड़े धुल गए हैं सारे फटाफट से। बल्कि किशु उठ गया था यहाँ पर जब मैं मशीन में जो है ड्रायर कर रही थी ना कपड़े। तो इस तरह से करता है वो, बार बार बीच में जो है उठता ही रहता है। छोटे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, नींद जो है बहुत ही छोटी होती है, मतलब बार बार उठते रहते हैं। और वैसे तो लगातार जैसे सोता रहेगा, लेकिन साथ में, मतलब साथ में अगर कोई लेटा रहे ना तो लेटे रहेंगे बच्चे। लेकिन अगर कोई रहता है ना कि मतलब पास में नहीं है, बच्चे अकेले लेटे हुए हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ही जो है उठने लग जाता है। बीच बीच में जो है बच्चों के पास जाना पड़ता है काम छोड़ करके। तो बस मैंने जो है मशीन में ड्रायर करने के लिए कपड़े डाल दिए थे, उसके बाद मैं किशु के पास चली गई थी दोबारा से उसको सुलाने के लिए। तो अभी जो है इस टाइम पर वो दोबारा से सो गया था। और कपड़े जो है मेरे ड्रायर हो गए हैं सारे, तो कपड़े भी मैंने फैला दिए हैं। और अभी यहाँ पर जो है ये मेरे पास जो है पॉट रखा हुआ था, और आपने जो है पहले भी देखा होगा मेरी वीडियो में, ये पुराने वाले घर पर भी रखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको जो है रूम में ही रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर क्या था,
एक ही जगह मैंने इसको रखा हुआ था, बल्कि वहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा था जहाँ पर मैंने इसको पहले रखा हुआ था रेंट वाले घर में। तो वहाँ पर जो है स्विच बोर्ड था नीचे की साइड में, जैसे ज़्यादा नीचे में होते हैं तो थोड़ा सा बच्चों का डर रहता है। और कीशु मतलब बच्चे क्या करते हैं, कीशु करता है खास करके, उसको कोई भी चीज़ मिलती है ना दीवारों पर या कुछ भी, तो उंगली उसमें वो जो है वो डालने लग गया था। मैंने उसको फर्स्ट डे ही देख लिया था जब हम लोग उसमें जो है मतलब सामान वगैरह रख रहे थे, तो वो चीज़ मैंने उसमें पहले ध्यान नहीं दी थी। और जो बेड के पास में थी तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर तो बेड आ जाएगा, लेकिन उस वाले जो है स्विच को देखा ही नहीं था हमने। तो फिर मैंने उस पर जो है फ्लावर पॉट रख दिया था वहाँ पर कि उसकी निगाह नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चों की एक बार जो है निगाह कहीं चली जाती है ना तो फिर बार बार जो है वही काम को जो है बार बार करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इस फ्लावर पॉट को थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो पेंट कर देते हैं, क्योंकि सामान इधर उधर किया ना, बल्कि ये वहीं पर ही था। मैं जब जिस दिन मैं गई थी ना सामान वगैरह सब हमने उठाया था, तो उस दिन तो ये उठाया नहीं था, कुछ सामान वहाँ पर रह गया था, बाद में हस्बैंड लेकर के आए थे। और तब भी जो है हस्बैंड इसको वही छोड़कर आ गए थे, तो कह रहे थे कि वो तो टूट गया है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बल्कि इसमें फ्लावर भी लगे हुए थे, तो सब जो है वहीं पर छोड़कर आ गए थे वो। और फिर जो है मतलब मम्मी जी और वहीं पर रहते हैं ना, तो उन्हें बोला था तो वो कह रहे थे कि नहीं टूटा नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम वोट डालने के लिए गए थे तो मैं वहाँ पर गई थी, तो तब भी मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन मैंने जब इसे नीचे की साइड से देखा, जब मैं इस पर पेंट कर रही थी, तो थोड़ा सा जो है कॉर्नर टूटा हुआ था इसका। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बल्कि जब मैंने इसमें ऊपर से पेंट कर दिया तब मैंने इसमें देखा कि हाँ नीचे से थोड़ा सा कॉर्नर जो है टूटा हुआ था। वैसे ये फ्लावर पॉट जो है काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी दिनों से है रखा हुआ है ये। और मैंने जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी ना, जो मेरे पास लोहे का भी था एक फ्लावर पॉट, तो उसको भी मैंने पेंट कर दिया था। तो इस तरह से मतलब अगर वो थोड़ा सा वो जंग ले रखा था, मतलब उसमें जंग आ गया था, तो मैंने सोचा इसको पेंट कर देते हैं। पेंट रखा हुआ था बचा हुआ भी नहीं है, बल्कि ऐसा पेंट जो है और आएगा, क्योंकि अभी जो है दरवाज़ों पर और विंडो एक रह रही है बाहर वाली ही, तो उस पर भी पेंट होना है। तो ये पेंट जो है थोड़ा था, बल्कि हस्बैंड कर ही नहीं रही हैं, अभी उनको टाइम लग रहा नहीं है। जब उनके मन में होगी ना तो वो तभी उस काम को करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो इन पर कर देते हैं। मेरे पास एक ट्रे रखी हुई थी वुडन की, तो मैंने उस पर भी पेंट कर दिया था वो। और एक जो है पॉट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ये नया सा हो जाएगा। और जब कोई जंग लगी हुई चीज़ होती है ना, उसको पेंट कर दे तो वो अच्छे से जो है ठीक हो जाती है फिर। तो फिर मैं जो है उसमें वो वाले फ्लावर लगा दूँगी, देखती हूँ उसमें कैसे लगते हैं, जो मिट्टी वाले फ्लावर पॉट में मैंने लगाए हुए थे। और वो पॉट भी जो है काफ़ी साल पुराना है, मतलब मेरी शादी से भी पहले का है। मम्मी जी के पास 2 पॉट हैं ये इस तरह के, और मेरे पास है एक पॉट, तो उन्होंने मुझे दिया था। तो कह रहे थे कि इसमें लगा लो तो अच्छा लगता है, बल्कि वो पता नहीं सामान रखते इधर उधर कहीं हाथ लग गया होगा या पैर पूर लग गया होगा किसी का, तो सामान लगते तो वो थोड़ा सा जो है कॉर्नर नीचे से जो है इसका टूट गया है। तो बस यहाँ पर मेरी किचन अभी क्लीन हो गई है, और बर्तन वगैरह मैंने क्लीन किए हैं बाद में, बल्कि आज सबसे लेट में जो है मेरी किचन क्लीन हुई है, क्योंकि मैं वहाँ पर चली गई थी पेंट करने के लिए। नहीं तो कीशु उठ जाता तो फिर वो इस तरह का कोई काम हो नहीं पाता। और सोकर जब बच्चे उठ जाते हैं तो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, फिर मतलब पता नहीं बच्चों का आलस उतारने में जो है कितना टाइम लग जाए, फिर गोदी में ही चिपक जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वही काम कर लेते हैं आराम से। बल्कि मोक्ष को भी मतलब वो कह रहा था कि मुझे भी करना है मम्मा पेंट, मैंने बोला उसको नहीं कि हाथ में लग जाएगा। और मैंने भी काफ़ी हाथों को रगड़ा तब जाकर जो है पेंट निकला। और थिनर मुझे मिल नहीं रहा था, नहीं तो थिनर से भी जो है अच्छे से निकल जाता है। फिर मैंने जो है टूथब्रश से जो है हाथों को अच्छे से साफ़ किया, तब जाकर पेंट निकला मेरे हाथों से। और अभी यहाँ पर जो है शाम का ही टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा आज इसको खोल लेते हैं, क्योंकि बाहर वाले बेड पर जो है तकिया नहीं है, और तकिए जो है मेरे पास रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा फिर बाज़ार क्यों जाना, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो फिर उसको रखे रखे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा इसको निकाल लेते हैं। और 2 तकिए हैं मेरे पास, मतलब दोनों ही मैं निकाल लूँगी, अगर कोई गेस्ट पे आ जाता है तो उनको भी देने के लिए चाहिए होता है। फ़िलहाल तो बेड पर जो है मैं एक ही तकिया को रखूँगी, तो इसलिए मैंने दोनों ही निकाल लिए थे। और मुझे जो है इसमें से जो कांच वाला जो गिलास होता है पूरा सेट था, बल्कि वो जग भी था उसके साथ कांच में ही, और काफ़ी साल से बल्कि वो रखा हुआ है मेरे पास, इसमें मैंने रखा हुआ है। क्योंकि मुझे अगर नीड नहीं होती है ना, तो मैं एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ जो है घर में निकाल करके नहीं रखती, मुझे भीड़ भड़ाका सा अच्छा नहीं लगता है। कोई चीज़ यूज़ की होती है तो निकालने में फ़ायदा भी है। और अगर मेरे पास मतलब ज़रूरत का सामान अगर ये रहता है कि हाँ इससे काम चल रहा है, तो मैं इस तरह से करती हूँ। ये नहीं है कि हाँ ये भी कर लिया, ये भी इकट्ठा करके जो एक जगह जो है सामान को रख दिया, और रखे रखे फिर वो रखा ही रहता है, मतलब काम में तो आता नहीं है। क्योंकि जिन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है ना डेली के डेली बेसिस पे, तो वही सब चीज़ें जो हैं मतलब यूज़ होती है। और मेरा क्या है मतलब अभी मैं सोच भी रही थी कल ही, और कल भी जो है एक गिलास कांच वाला जो है टूट गया था।
तो मैं सोच रही थी कि मार्केट जो है जाना ही पड़ेगा कांच वाले ग्लास लेने के लिए, क्योंकि अभी जैसे गर्मी है ना, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए और कोई आ भी जाते हैं तो फिर उनको भी देने के लिए चाहिए होता है। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने सोचा चलो इसको निकाल लेते हैं, काफ़ी दिन से रखा भी हुआ है। और मोक्ष कह रहा था कि हाँ मम्मा ये अच्छा लग रहा है, जब मैंने निकाल कर उसको दिखाया ना तो वो कह रहा था कि अच्छा लग रहा है, और प्रिंट में है, वो फ्लावर वगैरह बने हुए हैं उस पर, अभी मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने निकाल ली हैं जो मुझे लग रहा था कि चलो अभी निकाल लेते हैं। और 2 कंटेनर भी मैंने स्टील के मुझे इसमें मिले तो मैंने निकाल लिए। कोई चीज़ ऐसी होती है रखे रखे जो है भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है कि हाँ ये चीज़ भी हमारे पास रखी हुई है। जब हम किसी चीज़ को जो है मतलब इस तरह से देखते हैं ना हटा हटा कर सामान को, तब चीज़ें जो है बाहर निकल कर के आती हैं। और इस संदूक में जो है जो चीज़ें मैंने यूज़ नहीं की हुई है ना, अभी तक भी नई की नहीं है, तो वही सब सामान जो है इसमें रखा हुआ है। जैसे घर से आया था, जैसे शादी में मिलता है। और ये पेटी जो है मतलब ऐसे की ऐसे ही रखी है मैंने, इसमें से अभी तक अपना जो है कोई भी सामान नहीं निकाला है। कुछ बर्तन मैंने जो है निकाल लिए थे, लेकिन जितने भी बिस्तरे वगैरह होते हैं या कोई भी बड़ा सामान इस तरह से, तो सब रखा हुआ है। और मुझे नीड पड़ी नहीं निकालने की, तो फिर यहाँ पर जो है मतलब मैंने ये तकिए तो अपने सेट कर दिया। बल्कि ये एक तकिए का जो कवर है तो इसमें बड़ा रह गया था, तो मैंने सोचा अभी तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि ये काम है मशीन का, फुर्सत का। और इस टाइम पर जो है लेट भी हो गया था, मेरे ख्याल से 4:30 बजे के करीब अभी टाइम हो गया था। तो अभी जो है बच्चों को दूध वगैरह दूंगी बनाकर, तो सोचा फटाफट से यहाँ से ये समेट लेते हैं। और कल जो है मोक्ष स्कूल भी जाएगा, तो मुझे उसका बैग भी जो है लगाना है अच्छे से, तो सारी चीज़ें जो है सेट करके, कोई भी चीज़ जो है मतलब फर्स्ट डे है ना तो छूटनी नहीं चाहिए। और वैसे भी मतलब डेली बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोई भी चीज़ अगर छूट जाती है ना तो अपने आप भी जो है घर में परेशान रहते हैं कि आज जो मतलब मैं हो जाती हूँ कि मोक्ष आज ये वाली बुक्स नहीं लेकर गया, ये वाली नहीं लेकर गया। तो इस तरह से तो मैं पूरा बैग जो है उसका सेट कर दूँगी। अपने आप से देख कर के थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है जब सारी बुक्स वगैरह मैं चेक कर लेती हूँ कि कौन कौन सी है, क्योंकि जैसे कवर वगैरह भी लगाया ना, और अभी मैं थोड़ा सा उसको पढ़ा भी रही थी और मैथ वगैरह का, कि मैं सोच रही थी कोई बुक जो है बाहर ना रह जाए। तो बल्कि उसने खुद से ही लगाया बैग, मैंने उसको जो है सारी बुक्स इकट्ठा करके दे दी थी। तो वो कह रहा था कि मम्मा मैं खुद ही लगाऊंगा, बैग जो है वो अच्छे से लगा लेता है अपने अकॉर्डिंग, उसको जैसे मतलब सहूलियत होती है बुक्स वगैरह निकालने में। और अभी यहाँ पर मैंने सोचा चलो आप सभी को दिखा देती हूँ। तो इस तरह का प्रिंट है, अच्छा लग रहा है, वैसे कलरफुल सा है, बल्कि मोक्ष को तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मम्मा इसको भी निकाल लो, जग को भी। लेकिन अभी मुझे इसकी नीड है नहीं, वैसे तो मैंने इसको पूरा ही निकाल लिया सेट को, लेकिन मैंने ग्लासेस वगैरह भी बाहर निकाल के नहीं रखा है, इस बॉक्स में ही अभी रख दूँगी इसको, और फिर जब ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे। तो बस अभी यहाँ पर जो है मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ, बल्कि थोड़ा सा लेट हो गया, 6 बजे के करीब अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने थोड़ा सा रहता है जब ये संदूक खोल देते हैं ना, कोई भी चीज़ इस तरह की बेड होता है या ये संदूक होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है चीज़ों को समेटने में। तो आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।